महाकालेश्वर मंदिर परिसर के अंदर 19 मंदिर पर एक ही असामाजिक व्यक्ति भरत जोशी ने अतिक्रमण कर रखा है, जबकि शासन के प्रावधान अनुसार एक व्यक्ति सिर्फ एक ही मंदिर में पूजा पाठ कर सकता है। महाकाल मंदिर एक्ट 1982 से आज दिनांक तक महाकाल मंदिर के अंदर किसी भी पुजारी, पुरोहित, कर्मचारी की नियुक्ति विज्ञप्ति के आधार पर, योग्यता के आधार पर और पुलिस वेरिफिकेशन के आधार पर नहीं की गई है। महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी, पुरोहितों और कर्मचारियों की नियुक्ति पर सवाल। इस संबंध में दायर एक याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रशासन से 3 महीने में जवाब मांगा है। ये याचिका फ्रीगंज निवासी सारिका गुरु ने इंदौर हाईकोर्ट में दायर की थी। इसमें उन्होंने मंदिर परिसर के 40 मंदिरों में नियुक्त पुजारियों, पुरोहितों और 300 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध बताया है। याचिका में सवाल उठाया गया है कि इन नियुक्ति के लिए क्या मापदंड थे और बिना किसी सार्वजनिक विज्ञापन के ये नियुक्तियां कैसे की गई। याचिकाकर्ता सारिका गुरु ने बताया कि उन्होंने आरटीआई के माध्यम से भी जानकारी मांगी थी, लेकिन मंदिर समिति ने गोपनीय दस्तावेजों का हवाला देकर कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया था। इस मामले में अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी ने कहा कि मंदिर समिति इस याचिका का जवाब देगी और उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। जय महाकाल। महाकालेश्वर मंदिर परिसर के अंदर 19 मंदिर पर एक ही असामाजिक व्यक्ति भरत जोशी ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसको हटाने के लिए हमने कलेक्टर महोदय को कम से कम 6 आवेदन दिए, लेकिन आज तक लेकिन भरत जोशी से और उनका भाई राम शर्मा से साठगांठ करके किसी भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने के कारण मुझे माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ा, जहां से 1/9/25 को माननीय उच्च न्यायालय ने कलेक्टर को आदेश दिया गया कि 3 माह के अंदर हमने जो आवेदन दिया है 15/3/25 को उन सभी बिंदुओं पर कानून के अनुसार और दस्तावेज के आधार पर कार्रवाई करके निराकरण करें, और 3 माह में यदि कलेक्टर साहब कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमें मजबूरन माननीय उच्च न्यायालय में कंटेम्प्ट पिटीशन कलेक्टर महोदय के विरुद्ध दायर करना पड़ेगी। मामला ये है साहब कि एक व्यक्ति का 19 मंदिर में अतिक्रमण है, जबकि शासन के प्रावधान अनुसार एक व्यक्ति सिर्फ एक ही मंदिर में पूजा पाठ कर सकता है। अभी 2 माह पूर्व माननीय आयुक्त न्यायालय से भी एक आदेश पारित हुआ है, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति भिन्न भिन्न मंदिरों में पूजन पाठ नहीं कर सकता है, क्योंकि भरत जोशी का और राम शर्मा और उसके भाई राम शर्मा का 19 मंदिरों में अतिक्रमण है, जिस पर किसी भी अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि भरत जोशी और राम शर्मा की अधिकारियों से साठगांठ है। इस कारण से हमें मजबूरन जाना पड़ा। दूसरी बात, महाकाल मंदिर एक्ट 1982 से आज दिनांक तक महाकाल मंदिर के अंदर किसी भी पुजारी, पुरोहित, कर्मचारी की नियुक्ति विज्ञप्ति के आधार पर, योग्यता के आधार पर और पुलिस वेरिफिकेशन के आधार पर नहीं की गई है। अर्थात महाकाल मंदिर में 1982 से आज तक समस्त पुजारी पद, समस्त पुरोहित पद और समस्त कर्मचारी पद वैधानिक रूप से रिक्त है, जिसके संबंध में भी हमने कलेक्टर महोदय को कई आवेदन दिए, लेकिन कलेक्टर महोदय द्वारा कुछ अपने आप को पुजारी बताने वाले लोगों से साठगांठ करके कोई कार्रवाई नहीं करने के कारण हमें हाईकोर्ट जाना पड़ा। सारिका गुरुजी और इनके पतिदेव कई मर्तबा ऐसी पिटीशन न्यायालय में दर्ज कर चुके हैं। उनके पीछे ऐसा एक लक्ष्य लगता है कि वो किसी प्रकार का मंदिर समिति पे, ब्राह्मणों पे, पुजारियों पे दबाव बनाकर खुद की नियुक्तियां कराना चाहते हैं, ऐसे निश्चित लगता है और ऐसा कई जगह प्रमाण भी हैं। न्यायालय का काम है, न्यायालय ने जो समय महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को दिया है, महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति न्याय संगत अपने लायर के माध्यम से न्यायालय की जो बात है, जो पूछा गया, उसका जवाब निश्चित तौर पे प्रबंध समिति के माध्यम से दिया जाएगा।